फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज का फिर से मैंने एक टॉपिक उठाया है और ये एक चैप्टर है कक्षा छठी का। चैप्टर है 2 भोजन के घटक। ठीक है, अभी इसमें हम भोजन के कंपोनेंट्स को देखेंगे। और जो हमने पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, भोजन के बारे में पढ़े थे कि भोजन है क्या और भोजन कहाँ से आता है, और हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ हैं, देखिए पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थ जो है आपके शरीर की रक्षा करते हैं, आपके आंतरिक रोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भोजन करेंगे तो आपके भोजन में कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज और बहुत सारे जो हैं विटामिन्स और ये जितने भी पोषक तत्व हैं आपके अंदर के शरीर की रक्षा करते हैं, मरम्मत करते हैं। इसी प्रकार से हम इसे पोषक पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज, लवण, वृक्षांश तथा जल आदि, ये हमारे जो है कुछ पोषक पदार्थ हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलेगा मुख्य रूप से चावल में, रोटी में। इसके अतिरिक्त मैं अगर बात करूं प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा अंडे में, दाल में। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं वसा, तो वसा आपको देखने मिलेगा वो सभी वस्तुएं जो तली हुई हो, जो खाद्य सामग्री हो, उसमें देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स आपको फलों में, इसके अतिरिक्त तो दूध, मिल्क वगैरह में देखने को मिलेगा। और खनिज वगैरह जो है, वाटर वगैरह और जितने भी तरल पदार्थ हैं, नारियल के पानी वगैरह हो गए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जल तो आप जानते ही हैं कि जल भी एक पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर के अंदर काम करता है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम होगी तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड जमेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। और जो हमारे अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी पॉइजन जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले होते हैं, उसको भी वाटर जो है दूर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पोषण के बारे में कि पोषक पदार्थ होता क्या है जो हमें पोषण देता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी जो पोषक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, और भोजन में इन पदार्थों की उपस्थिति के लिए परीक्षण किए गए हैं। अब इनकी टेस्टिंग भी की गई है कि ये किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी पोषक पदार्थों में से कुछ का परीक्षण करना सरल है। अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसका हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, उसका हम टेस्ट कर सकते हैं, जांच पड़ताल करके हम बता सकते हैं कि इस खाद्य सामग्री में जो है वो ये पोषक तत्व पाया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं ना, वो आपके मंड और शर्करा, ये 2 रूप में ही जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बात करूं मंड परीक्षण की, तो मंड परीक्षण करने का कुछ हमारे लिक्विड्स बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे खाद्य सामग्री में आलू लीजिए, उसके अतिरिक्त तनु आयोडीन, और आलू में अगर नीला या कालापन देखने को मिलता है परीक्षण के पश्चात, तो हमें पता चलता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आलू में वास्तविकता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा वसा का परीक्षण है। देखिए, वसा का परीक्षण मैं आपको बता देता हूँ। वसा, आप समोसे खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं, इन सभी में क्या होता है, जो ऑयली फूड्स हैं उसमें आपको वसा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसका परीक्षण क्या कर सकते हैं, कोई भी आप एक पेपर लीजिए, एक कागज़ लीजिए, ठीक है, और उसमें आप समोसे को रखिए। उसके बाद आप समोसा हटाइए और जब आप उस कागज़ को देखेंगे तो उस पर तेल के छोटे छोटे धब्बे देखने को मिलेंगे। तो वास्तव में वही है वसा का परीक्षण। उससे हमें पता चल जाता है कि इस खाद्य पदार्थ में या इस खाद्य सामग्री में वसा की उपस्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला है हमारा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ। देखिए, ये सारे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, वसा हमें ऊर्जा देता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे कौन से पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं।
देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो वसा है ये हमें ऊर्जा देता है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट और वसा में तो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि ऊर्जा जो है वो वसा में देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें हमें वसा देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति खा के मतलब फॉर एग्जांपल के लिए समोसा खा रहा है, जलेबी खा रहा है, घर की पोषक तत्वों से रिलेटेड कोई भोजन ही नहीं खा रहा है तो वास्तव में वो हेल्दी हो जाएगा, और जब वो किसी से लड़ेगा तो आप जानते हैं कि हेल्दी व्यक्ति ही जीतेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वसा में क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चावल राइस कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है। जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा प्रोटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है हमें काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन। ठीक है, देखते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसे प्रायः शरीर वर्धक भोजन के रूप में भी जानते हैं। देखिए प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी हाइट, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे जितने भी शरीर के अंदर जितने भी अंगों के में परिवर्तन आ रहे हैं या बाह्य रूप से जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सभी का कारण प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन से रिलेटेड भोजन नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे तो कई प्रकार की बीमारियां आपके शरीर के अंदर विद्यमान हो सकती है। तो इस प्रोटीन में जो होता है वो शरीर वर्धक भोजन के रूप में भी देखने को मिलता है। प्रोटीन मुख्य तौर से दाल, अंडे, मांस, मच्छी में देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा विटामिन। जो विटामिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं विटामिन। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। किससे? विटामिन जो होते हैं वो शरीर के अंदर जो आंतरिक रोग है उससे हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, विटामिन हमारी आँख यानी आइज़ के लिए, अस्थियों यानी बोन्स के लिए जिसे हम हड्डी कहते हैं, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन का मेन काम यही होता है कि ये हमारे मसूड़ों, दांतों और इसके अतिरिक्त जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी बीमारियां हैं उसको रोकने का काम करते हैं। दांतों, अस्थियों को और हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा, अगर हम देखें तो विटामिन की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा का मतलब है यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है। हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ विटामिन ही मिल रहा है, तो ऐसे में आपके शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाएगी शरीर में और आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। अब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार। ये क्या है देखते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तथा जल एवं वृक्षांश भी उपस्थित हो, संतुलित आहार कहते हैं। देखिए संतुलित आहार का मतलब है कि हमारे भोजन में जो है पोषक तत्वों की मात्रा और अनुपात इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो और कोई पोषक तत्व कम मात्रा में हो। एक बैलेंस बना के काम होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो ये हमारा चैप्टर 2 था और ये भोजन के घटक के बारे में टॉपिक है। वो है हमारा विटामिन के प्रकार तथा उसकी उपयोगिता। जो विटामिन के जो टाइप्स हैं और उसके क्या क्या यूज़ हैं हमारी बॉडीज़ में उसको हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन। हम देखें तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है वो क्या करता है, हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा तथा हमारी आइज़ को सुरक्षित करता है, उसको प्रोटेक्शन जो है देता है। कौन देता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी त्वचा के लिए और हमारी आंखों के लिए। ठीक है, दूसरा है हमारा वो है विटामिन डी। विटामिन डी का यूज़ कहाँ है और ये हमारे शरीर के अंदर किस तरह काम करता है इसको देखते हैं। तो विटामिन जो डी है वो हमारी अस्थियों यानी हमारी बोन्स तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में जो है हमारे शरीर की मदद करता है। जो बेसिकली जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे दांत हैं, वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। तो विटामिन डी जो होता है वो हमारी हड्डियों और हमारी दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं विटामिन के। जो विटामिन के है इसका काम होता है खून का थक्का जमाने में ये हमारी मदद करता है।
खून का थक्का का मतलब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आप खेल रहे हो और आप गिर गए, गिरने के पश्चात उस जगह पे छीलन हो गया, छीलन से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जहाँ छीलन आएगा वहाँ से खून बहेगा। अगर आपके अंदर विटामिन के है तो वो खून का थक्का जम जाएगा, अगर विटामिन के नहीं है तो आपकी ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी और ऐसे में आपके पूरे शरीर का रक्त बाहर आ जाएगा। रक्त की कमजोरी होने के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो विटामिन के है वो हमारे खून को थक्के के रूप में जमाता है। ठीक है, अगला जो है हमारा विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये बेसिकली किन चीज़ों में पाया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो खट्टे हों, फॉर एग्जांपल के लिए ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितने भी खाद्य सामग्री हैं जो खट्टी होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। सबसे पहले ये हमारे जो रोग होते हैं हमारे अंदर, उनसे हमें लड़ने की सहायता प्रदान करता है तथा मसूड़ों से खून के रिसाव को रोकता है। जो मसूड़े से जो खून बह रहा है, आप देखते हैं ना ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, कोई चीज़ खाते हैं तो खून आने लग जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम हमारा विटामिन सी करता है। ये एक प्रकार का जो है वो एंटीऑक्साइड है, ये एक प्रकार का एंटीऑक्साइड माना जाता है विटामिन सी को। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन 12। जो विटामिन 12 है ये खून बढ़ाने में हमारी मदद करता है। खून बढ़ाने का मतलब हमारे शरीर के अंदर खून की मात्रा को ये एक अनुपात में लाने में हमारी मदद करता है। ये ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक करने में मदद नहीं करता। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो विटामिन 12 है ये खून बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है और ये बैलेंस में लेके आता है। जो विटामिन बी है ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, ये विटामिनों का समूह है और ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन ई ये हमारे जनन क्षमता को बढ़ाता है। जनन क्षमता का मतलब जो हमारी सेक्स की एबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम हमारा विटामिन ई करता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट में कुछ लिखा गया है, सब्जी एवं फलों के छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, अतः इन्हें और अनाज जैसे चावल और दाल को छिलके उतारकर तथा बार बार ना धो लें। देखो इसमें ये बताना चाहता है, नोट में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम छील के खाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कई ऐसे लोग हैं जो फलों को छील के खाते हैं। जो आपका एप्पल है, एप्पल को क्या करते हैं, उसके ऊपर की स्किन को निकालते हैं। ऐसे में क्या होता है, वहाँ उसके सारे विटामिन चली जाती है। जो दाल होते हैं, हमारी मम्मियाँ 3 से 4 बार दालों को धोती है। धोने के समय में जितने भी विटामिन हैं वो वापस नाले में बह जाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं रहे। तो फिर हम कह सकते हैं कि आप किसी भी खाद्य सामग्री को ज़्यादा ना धोएं, उसके ऊपर के स्किन्स को ना उतारें, उससे हमारे विटामिन्स में जो नष्ट है वो उसकी होने की कगार ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोट में मैंने आपको ये बताया। अब देखिए साइड में मैंने कुछ एक बॉक्स बना रखा है, इसमें बताया गया है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग। देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग में सबसे पहला हमारा है विटामिन ए। तो विटामिन ए के कारण हमारा रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक का मतलब है दृष्टिहीनता होती है, हमें रात में या दिन में बहुत कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन ए की पूर्ति आपकी शरीर नहीं करेगी तो उससे हमारा एक रोग होगा, वो है रतौंधी। दूसरा है विटामिन B1 जिसका नाम है बेरीबेरी। बेरीबेरी भी एक प्रकार का रोग है जो हमारे मसूड़ों से खून वगैरह आना, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन B और 1 की कमी तो हमारे अंदर बेरीबेरी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी मैंने आपको पहले ही बताया खट्टी चीज़ों में होता है। अगर इसका सेवन हम नहीं करते हैं एक लंबी अवधि के पश्चात तो हमारे अंदर स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी के कारण जो है, विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में है तो इससे रिकेट्स होगा। रिकेट्स होने का मतलब ये है कि आपकी अस्थियों और दांतों में कमजोरी आएगी और अस्थियों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, अगला है हमारा आयोडीन। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके गले के आगे यहाँ पे सूजन हो जाता है, तो वो कारण होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा? घेंघा नामक रोग। इससे हमारी जो यहाँ की ग्रंथि है वो फूल जाती है और बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये विटामिन नहीं बल्कि आयोडीन की कमी से होता है। अगला है हमारा लोह।
ये भी एक प्रकार का जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व तो माना जाता है। लोह किस में होता है? पालक और हरी सब्जियों में। अगर हम इसकी मात्रा को पर्याप्त रूप से नहीं ग्रहण करते हैं तो इससे हमें अरक्तता का मतलब होता है रक्त की कमी। अगर ये होगा तो लोहे की कमी से हमें कई प्रकार के प्रभाव जो है अपने शरीर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी हमारे पोषक तत्वों में एक मुख्य स्थान पर गिना जाता है। कौन? लोह। इससे क्या होता है? अरक्तता। तो मैंने आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग और साथ में हमने विटामिन के प्रकार तथा उपयोगिता को इस वीडियो में जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।